दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य के चौथे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। चौथे दिन की कथा में हम मुनि वशिष्ठ और राजा दिलीप के बीच के संवाद के बारे में जानेंगे। इसके पहले जो है हमने राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ से मणिकूट पर्वत के बारे में पूछते हैं। मुनि वशिष्ठ पर्वत की विशालता और सुंदरता का वर्णन करते हैं। रघु मुनि भी दुर्भिक्ष से बचने के लिए इसी गुफाओं में तप करने लगे। उस पर्वत पर जो है विद्याधर नाम का एक जोड़ा उतर करके आता है। जोड़ा जो है ऋषि को अपना दुख सुनाता है। वह पुरुष कहता है कि ना जाने किस पाप के कारण मेरा चेहरा ऐसा हो गया और इसी वजह से मैं हमेशा व्याकुल रहता हूँ। ऋषि उसे कहते हैं कि मणिकूट पर्वत पर जो नदी है उसमें तुम माघ मास का स्नान करो और सारे भोगों को त्याग करके तीनों समय जो है आप स्नान करें और निराहार रहे। माघ स्नान करते हुए तुम जो है सभी पापों से छूट जाओगे। इस स्नान में जो है विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी के ऐसे वचन सुन करके विद्याधर जो है उस माघ मास का स्नान करता है तो उसका चेहरा जो है बहुत ही सुंदर हो जाता है। भृगु ऋषि फिर बाद में जो है रेवा नदी के तट पर आश्रम में आ जाते हैं। माघ मास का महात्म्य जो है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। अब हम चौथे दिन की कथा जानते हैं। चौथा अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप से दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो उसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी में जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर है। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने लिए ही बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया गया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप व्यग्रचित होकर जप करना चाहिए। वेद न जानने वालों को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदरा पीने वाला, गुरुपत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा, तीनों कर्मों से यह छोटे बड़े नए पुराने सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला तप और संसार रूपी कीचड़ की धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांचित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इति श्री माघ मास महात्म्य चौथा अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।